से विद्वान न्यायालय एडीजे 14 में पक्ष रखा था। मामला यही है कि जो आरोपित अभियुक्त हैं, जो पेशे से अधिवक्ता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक कुमार। आशुतोष शाही हत्याकांड मामले को लेकर अधिवक्ता कासिम हुसैन उर्फ डॉलर को आरोपी बनाया गया था, जिसको लेकर अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में अग्रिम जमानत की लेकर अपील की गई थी, जिसके बाद मुजफ्फरपुर न्यायालय के एडीजे 14 ने इस पर सुनवाई करते हुए अधिवक्ता को बड़ी राहत दी। आपको बता दें कि अधिवक्ता को अगली सुनवाई तक जमानत मिल गई है और अगली सुनवाई की तिथि 7 अगस्त को तय की गई है। फिलहाल अधिवक्ता को बड़ी राहत मिली है, जिसमें उन्हें जमानत मिल गया है। पूरे मामले को लेकर उनके अधिवक्ता कुछ कह रहे हैं, आइए पहले सुनिए। बेल मिल गया उनको। पर्सनल बॉन्ड 50,000 का भरने के बाद उनको मुक्त कर दिया गया। आदेश यही पारित हुआ 14 नंबर एडिशनल सेशन जज के कोर्ट से, और वाच से अभी रिलीज हो जाएंगे थाना से। इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था कि उस पर कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, और इसी कारण गलत अरेस्ट था। ये डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश की अवहेलना थी, इसलिए आयोग को फटकार लगी कोर्ट में, और आयोग को कहा कि बॉन्ड भरने पर तुरंत रिलीज करो। क्या परिचय हुआ सर? क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम विजय कुमार दास, 82 वर्षीय सीनियर अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर से विद्वान न्यायालय एडीजे 14 में पक्ष रखा था। मामला यही है कि जो आरोपित अभियुक्त हैं, जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं, डॉलर साहब की ओर से जो अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, उसके पहले 24 जुलाई 2023 को विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के समक्ष आयोग साहब के द्वारा दिया गया था एक प्रतिवेदन कि हम पुलिस अभिरक्षा में इलाज करा रहे हैं, पुलिस कस्टडी में। जब्ती सूची को लेकर न्यायालय से रिकॉर्ड की मांग की गई है एडीजे 14 साहब के द्वारा, और अग्रिम जमानत याचिका के मेंटेनेबिलिटी पर, पोषणीयता पर दिनांक 7 तारीख को यानी सोमवार को फिर से सुनवाई होगी कि कस्टडी में ले लिए जाने के बाद एबीपी फाइल किया गया है इनके द्वारा, आरोपित के द्वारा, जो एबीपी पोषणीय नहीं है। इस बिंदु पर सुनवाई होगी सोमवार को। उसके बाद मेरिट पर सुनवाई होगी अग्रिम जमानत याचिका पर। लेकिन इसी बीच नो कोर्सिव स्टेप का आदेश दिनांक 1 अगस्त को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अदालत के द्वारा कर दिया गया था, एवं कल पटना से डिस्चार्ज होने के बाद आरोपित को पुलिस अभिरक्षा में ले ली थी, इसलिए 50,000 के पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ने का आदेश किया गया है, जो सोमवार तक के लिए है। ये अंतरिम बेल है, इसको फाइनल बेल नहीं कहा जा सकता है। एबीपी पर अभी सुनवाई नहीं हुई है, सोमवार तक है, और बेल पर अगर सुनवाई होती है उसके बाद फिर जो भी आदेश होगा न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। 7 तारीख तक है, उसके बाद सुनवाई के बाद? हाँ, उसके बाद सुनवाई के बाद कोई आदेश हो। क्या नाम हुआ सर आपको? रत्नेश भारद्वाज, अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर। तो आपने सुना कि अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि दरअसल आशुतोष शाही हत्याकांड मामले को लेकर उन पर उनके परिजनों के द्वारा आरोपित बनाया गया था, जिसको लेकर अधिवक्ता डॉलर के द्वारा कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील की गई थी, जिसमें एडीजे 14 के द्वारा उन्हें बड़ी राहत मिली है, जिस दौरान उनसे अगली सुनवाई तक उन्हें जमानत मिल गई है, जिसको लेकर कई सारी बातों पर भी चर्चा हुई है। वहीं आपको बता दें कि आशुतोष शाही प्रॉपर्टी डीलर की हत्या डॉलर के घर पर हुई थी, जहां वो उनसे प्रॉपर्टी की बात करने गए थे। इसी दौरान उनके अंगरक्षक और आशुतोष शाही को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी दौरान अधिवक्ता को भी गोली लगी थी, जो पुलिस अभिरक्षा में पटना में इलाज चल रहा था। इसी बीच परिजन ने एफआईआर में आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उन्हें फिलहाल अगली तिथि जो सुनवाई की है उससे तक जमानत मिल गई है। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।